कल परदेश में याद आएगी, ध्यान में रखना, अपने शहर की मट्टी भी सामान में रखना। सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, तो मैंने बोला जब काम पे ही जाते हैं तो बातचीत भी कर लेते हैं। और जो सऊदी अरब आने के लिए दोस्त आते हैं आज़ाद वीज़ा के लिए, तो आज़ाद वीज़ा वालों के लिए मेरा मैसेज है कि आप कोशिश करें कि कोई ना कोई हुनर आपके पास हो। अगर हुनर नहीं होगा तो यहाँ जो बाहर की मज़दूरी है उसमें अभी इतना नहीं है जो पहले होता था। पहले 3-4 हज़ार लोग एक महीने में कमा लेते थे, लेकिन अब थोड़े मुश्किल हालात हो गए। इसलिए जब आप आज़ाद वीज़ा लेते हो और इधर आते हो, अभी जो बाहर कंपनियों वाला काम है वो पूरा जो भी काम है अभी ये सऊदी कंपनियों को देते। पहले देते थे बाहर वाले मज़दूरों को घरों का काम, ये सब कुछ अब ऐसा नहीं है। अब ये ज़्यादातर कंपनियों को काम देते हैं। इसलिए अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आते हो तो कोशिश करो कि कोई ना कोई हुनर आपके पास हो। और जो अगर हुनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपने वीज़ा ले ली है या आपकी वीज़ा प्रोसेस में है या आप जो है ना फिंगर वगैरह दे के आए हैं, तो कोशिश करें फिर भी ड्राइवरी 1-2 महीने में आप सीख जाओगे। वो सीख के थोड़ी इधर फिर आपको आसानी होगी। अभी जो घरों पे काम मिलता है उसमें अभी कहते हैं कि जो ड्राइवर होना ज़रूरी हो। पहले तो हारिस होते थे जो घर की सफाई वगैरह करते थे बाहर की गलियों वाली या सीढ़ियों वाली। अब उनके लिए ये कहते हैं कि वो अभी ये भी पैसे बचाने के चक्कर में लग गए हैं, तो वो कहते हैं कि वो भी जो है ना ये हो ड्राइवर हो। तो इसलिए कोई ना कोई स्किल आपके पास होगी तो बाहर काम करने में आसानी होगी। अगर कंपनियों में जाओगे तो कंपनियों में 1500-1800 तनख्वाह है। अभी इस हालात के मुताबिक कंपनी बेस्ट है। अभी फिर भी अगर किसी का शौक़ है तो नहीं मैं आज़ाद वीज़ा जाके काम करूं, तो उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि कोई ना कोई उसके पास हुनर होना चाहिए, क्योंकि वो फिर परेशान नहीं होगा। बाहर कहीं ना कहीं दुकान पे और अपनी जान पहचान बना के कहीं ना कहीं काम ले सकता है। क्योंकि अभी वीज़ा हमारे महंगे हो गए हैं बहुत। 8-9 लाख में वीज़ा हो गई है। उसके बाद जो है कफ़ाला का ख़र्चा है, साल का खाना पीना, रहायश, रूम किराया, तो कुल मिला के 1200-1300 वीज़ा के खर्चे के साथ खर्चा हो जाता है। तो ये 1000-1200 बहुत खर्चा है। अगर एक महीने में तो आमदनी इतनी नहीं है, तो हम कोशिश करें कि ऐसी वीज़ा लें जिसमें हमारा रोज़गार भी हो और परेशानी भी ना हो। तो पहली बार आज़ाद वीज़ा के लिए जो है तो ज़रूरी है कोई हुनर हो, और अगर हुनर नहीं है तो थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन नसीब बनाने वाला अल्लाह है। और जिससे भी वीज़ा लेते हो, और ये जो फेसबुक पे आते हैं या टिकटॉक पे आती है लिंक के सऊदी के लिए, या ये अप्लाई करो और ये आपको फार्म देते हैं अलमराई कंपनी का या किसी भी दूसरी कंपनी का, तो किसी भी लिंक से ना लें वीज़ा। ये जो है ना टिकटॉक पे और फेसबुक पे जो भेजते हैं, भाई ये आप फार्म भर लो और इस वीज़ा पे आ जाओ और ये इतनी तनख्वाह आपको देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीज़ा लेनी है तो जान पहचान वाले बंदे से लो, उससे बात करके लो, और पैसे आधे उसके देने चाहिए, आधे ना दो। क्योंकि यहाँ पे अगर आओगे सारे पैसे दे जाओगे तो यहाँ पे कफ़ाला लेने में फिर मुश्किल होती है। कफ़ाला बाज़ औक़ात लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि वो फ्रॉड हो जाता है। और किसी भी लिंक से वीज़ा ना लें। ये ट्विटर अलमराई कंपनी का आता है इसमें। और हाँ अच्छा, अगर ऑनलाइन वीज़ा होती है तो गूगल पे होती है। आप जब गूगल में जाओगे उधर बहुत सारी लिंक होती हैं। सऊदी अरब जॉब लिखोगे तो बहुत सी लिंक खुल के आएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब है। अगर ये आपको मालूम नहीं है गूगल का बारे में, तो कोशिश करके जान पहचान वाले से लें, और कोशिश करें कि अभी आज़ाद वीज़ा वाले जो है ना जो भी हैं हुनर सीखें। अगर उनकी कोशिश है मैं 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के बाद जाऊँगा, तो कोशिश करके हुनर सीखें। अगर हुनर उसके पास नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो ड्राइवरी मस्ट है, ड्राइवरी ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि अरबी भी इधर मुल्क में लाजमी है, क्योंकि अरब भी मुल्क है और सारे यहाँ पे अरब हैं। अरब के सिवा इधर कुछ ऐसा काम नहीं है। मैं भी जब आया था दुकान पे बैठता था तो मुझे भी लेके जाते थे, 2-3 लेके जाते थे, फिर छोड़ के जाते थे, क्योंकि ज़बान नहीं थी। मैं भी खुद बिजली का काम करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत मुझे भी आ जाती है। मैं भी अरबी में बात कर लेता हूँ, अभी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये हमारी अपनी ज़बान नहीं है। ज़ाहिर सी है बात, ये अरबी ज़बान है, तो कोशिश करें कि हमारी बात को ये समझ लें
तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम आपसे बात भी करेंगे और हर चीज़ में रहेंगे। और ये अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि हमें हौसला मिल सके कि हम मज़ीद वीडियो बना सकें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी पूरी वीडियो देखी अल्लाह उसको खुश करे। थैंक यू।